पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत पीएम मोदी पर इस वक्त एकदम फिट बैठ रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के बयान को जिस तरह से आधा अधूरा और तोड़ मरोड़ कर पेश किया, खासकर मुसलमानों पर जिस तरह का बयान दिया, उस पर जो बवाल कटा, उससे मोदी जी को ये समझ आ गया कि इसका चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मोदी जी ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं वो, उनका बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे उन्होंने पलटी मारी है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। तो देखा आपने, पहले मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे मोदी जी, और अब उनको हज करवा रहे हैं, उनकी चिंता की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले की सरकारों ने चिंता नहीं की, हम ही करते हैं। और क्या कुछ बयान दिया आपने सुना ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से उन्होंने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है, काफी ज्यादा उसको लेकर बवाल कट गया है। और क्योंकि पहले चरण के बाद बीजेपी में काफी ज्यादा घबराहट है, उन्हें ये बात समझ आ रही है कि उनका कोर वोटर घर बैठ गया है। और अगर अल्पसंख्यकों पर इस तरह का बयान हम देंगे और उस पर सफाई नहीं दी तो आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी बाकी के चरण बाकी है, तो उसमें किस तरह का मतदान होगा, उससे शायद पीएम मोदी ने अपने जो कदम है वो पीछे ले लिए हैं। उन्होंने पलटी मार ली है एक ही दिन बाद, केवल और केवल 24 घंटे में पलटी मार ली, और उसके बाद अपने आप को मुसलमानों का हितकारी बताने लगे। खैर, पहले चरण में जिस तरह की स्थिति हुई है, जितना सोचा था उतना मतदान हुआ नहीं। इसी की चिंता मोदी जी को सता रही है कि हमारा कोर वोटर तो घर बैठ गया है। इतनी चिंता सता रही है कि पहले चरण के बाद देर रात मीटिंग तक बुलाई गई। लेकिन ये चिंता क्या सच में इतनी बड़ी है? क्या पहले चरण में बीजेपी की हालत सच में इतनी खराब हो गई है कि मोदी जी के प्यारे एंकरों को भी पलटी मारनी पड़ रही है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधीर चौधरी की। वो सुधीर चौधरी जिन्होंने मोदी जी के लिए दिल्ली के लोगों को अनपढ़ मुफ्तखोर तक कह दिया था, वो सुधीर चौधरी मोदी जी को झूठा बता रहे हैं, मोदी जी के बयान का फैक्ट चेक कर रहे हैं। कल सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में उनके जो मोदी जी का बयान था, उनके बयान का फैक्ट चेक किया। वैसे तो बहुत लोगों ने फैक्ट चेक किया है और हम लोगों ने भी किया, लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब सुधीर चौधरी ने मोदी जी के बयान का फैक्ट चेक किया और उस बयान को पूरी तरह से गलत बताया। जी हाँ, सुधीर चौधरी ने अपने शो में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान, जो कि इंग्लिश में था, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया कि मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है, वो पूरी तरह से गलत है। सुधीर चौधरी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को मिसकोट किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पूरी बात बोली थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढांचे में निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। तो जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जो है सभी को लेकर ये बयान दिया था, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, उसके बाद कहा था मुस्लिम अल्पसंख्यक। लेकिन मोदी जी ने सिर्फ एक शब्द बताया, जिसको लेकर कल से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सुधीर चौधरी मोदी जी को बता रहे हैं कि आप जो भाषण दे रहे हैं ना, वो गलत है। कहीं ये पहले चरण का रुझान तो नहीं है? क्योंकि
इससे पहले भी जब पहले चरण का मतदान हुआ था, उसी के दूसरे दिन अपने शो में सुधीर चौधरी कह रहे थे कि कोई भी मोदी लहर नहीं है देश में, बहुत ही ठंडा और बहुत ही उत्साहहीन चुनाव है और ये चुनाव 2014 और 2019 वाला चुनाव नहीं है। और अब देखिए, सुधीर चौधरी ने मोदी जी के बयान का फैक्ट चेक कर दिया। इसी तरह से आजकल सुधीर चौधरी के सुर थोड़ा सा बदले नजर आ रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया है उस पर फिलहाल वो बुरी तरह से घिर गए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस तरह उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उससे नाराज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मोदी जी से मिलकर ये बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं, अपने मैनिफेस्टो को समझाना चाहता हूं कि उसमें क्या है कि आखिर आप जो है उसको लेकर इतना मिसलीडिंग कर रहे हैं। आखिर हमने कहां पर उसमें मुस्लिम या हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे बताना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में, बयान सुनिए। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है, तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपल्सरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे लीडर, गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है वो सबसे स्ट्रांग साउंड है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का। उस पर लगातार जिस तरीके से खुद बीजेपी ने हमला किया कि ये मुस्लिम लीग टाइप का मैनिफेस्टो लग रहा है, इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या रहा होगा? देखो, हमने बताओ, मैंने बताया यहाँ पर कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है। उसमें सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी एमएसपी पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? एससी एसटी को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप, कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। देखो, कौन कितने साल रहा ये महत्व का नहीं है। नेहरू जी ने रहा, काम भी किया, आप सब जानते हैं, और उसी का फायदा आप उठा रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर्स के हो, जो डिफेंस का हो, सारी चीजें उन्होंने की और उनका नाम है। उनका नाम कभी इतना पब्लिसिटी नहीं हुआ करे जितना तुम रोज उठते ही उनकी सूरत टीवी में देखना। ऐसा कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया। और उन्होंने हमेशा लोगों को ये बोला कि तुम डेमोक्रेसी को जिंदा रखो। जब तक डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रखेंगे तब तक इस देश में ठीक ढंग से हमारी गवर्नेंस नहीं होगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है और केवल वही नहीं, तमाम कांग्रेस नेता, विपक्ष हैं, पत्रकार हैं, आम आदमी हैं और मुस्लिम जिनको लेकर ये बयान दिया गया, सभी ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।